हिंदुस्तान सरकार के, भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने वीजा दी। हम यहाँ आए हैं अपने 68 पाकिस्तानीज के साथ और यहाँ पे आके हमने आज संगम पे जाएंगे। अच्छा लग रहा है, अपनापन लग रहा है, जैसे ये बोल रही है, अच्छा ही लग रहा है हमें। अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे अच्छा लग रहा है। बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत जो है हमारी सेवा हुई है और हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। हम 68 यात्री सिंध पाकिस्तान से प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। ये महाकुंभ जो 12 साल के बाद लगा है, इसमें डुबकी लगाने से यहाँ से जो अमृत की वर्षा होती है, यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। और जो शिविर लगे हैं उस शिविर में भी जाएंगे, संतों महात्माओं का दर्शन करके अपने भाग्य बनाएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली बनाएंगे। ये शदानी दरबार सन 1980 से लेकर ये शदानी दरबार यात्रा का सिस्टम चला रहा है कि पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान आकर धार्मिक स्थानों की यात्रा करें। ये महाकुंभ के मेले की भी उसी यात्रा के सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हम महाकुंभ के मेले में प्रयागराज आए हैं। और मैं जाती तौर पर ये चौथी मर्तबा है प्रयागराज में स्नान करने के लिए आया हूँ और हम हिंदुस्तान सरकार के, भारत सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने वीजा दी और 3 दिन में वीजा दी। और बहुत हमारी उनसे अभिलाषा आगे भी बनी रहेगी कि पाकिस्तानी हिंदू यात्रियों को ऐसे धार्मिक स्थानों की वीजा देंगे जैसे वो यात्रा कर सकें, अपने भाग्य बना सकें। कुंभ आने से पहले किस तरह के क्या सोच रखी थी और कुंभ आए हैं किस तरह की व्यवस्थाएं थी? जब से ये मीडिया में और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही थी कि कुंभ का मेला आ रहा है, 12 साल के बाद आ रहा है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ का बड़ा महाकुंभ मेला है, उसी हर हिंदू की आशा थी कि हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं। कैसे जाएं, ये सुविधा नहीं थी, ये कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं था कि पाकिस्तानी लोग भी आ सके। लेकिन ये शदानी दरबार वालों की कृपा से उन्होंने हमें बुलाया है, हम आए हैं और यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। और इतनी बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत जो है हमारी सेवा हुई है और हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज वो जो हमने सोचा था पाकिस्तान में बैठकर, वो आज पूरा हुआ है। किस तरह का भाव है? भाव ही भाव है, आनंद ही आनंद है। उसका वर्णन करना जुबान में तो बलाल है नहीं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या करें। बस इस धरती पे आ गए हैं, अब जब त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हमारे भाग तो और खोलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या महसूस किया। किस तरह के कार्यक्रम होंगे? संगम जाएंगे, स्नान करेंगे? संगम में जाएंगे, अभी कथा कीर्तन सुनेंगे, फिर और साधुओं जो संत माँ मंडलेश्वर है उनके पास जाएंगे, उसके चरण छुएंगे। रात भी हमारे रमन रेती आश्रम के संत श्री गुरु शरणानंद महाराज के चरण स्पर्श का मौका मिला, भाग्यशाली हुए, उन्होंने हमें आशीष दी। आगे भी और संतों महात्माओं के पास जाएंगे और अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे। हमें यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। और हम शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम अपने संत साईं युदेश्वर लाल साहब जी के, जिन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। और हम यहाँ आए हैं अपने 68 पाकिस्तानीज के साथ और यहाँ पे आके हमने आज संगम पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग स्नान लेके हम अपने संतों के साथ पूरी जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी संख्या है उसको हम लोग करेंगे। कुंभ में आके कैसा लग रहा है? क्या विचार थे आने से पहले? अब किस तरह के विचार हैं? कुंभ में आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टेशन से लेके यहाँ तक हमारा बहुत प्रोटोकॉल दिया गया, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जो हमें जो सोशल मीडिया पे जो ये वायरल हो रहा था
कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे पोजीशन नहीं है, रहने का नहीं अरेंजमेंट, और बहुत सी पब्लिक का फ़्लो है, लेकिन जितना पब्लिक का फ़्लो है उतना ही गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया हुआ है। हम गवर्नमेंट के इस अरेंजमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। हम सक्खर सिंध से आए हैं और हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का, और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। और ये साईं जन की जो है हमारे ऊपर ये कृपा है शदानी दरबार की। यहाँ के कैसा लग रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा ही अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हम सब लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी हर चीज़ हमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ मिली है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पर हम लोग अभी कल से रात को अभी हमने यहाँ पर आए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं। अभी हम जाएंगे, गंगा पे जाएंगे स्नान करने, और संगम पे भी जाना है, और साईं जी भी आए हैं, शदानी दरबार से साईं युधिष्ठिर लाल आए हैं, तो हम उनके साथ ही हैं, उनके साथ हर जगह वो हमें करवाएंगे जो भी। कुंभ में पहली बार आई हैं या इसके पहले? नहीं, हम पहली बार आए, इंडिया ही पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अपनापन लग रहा है और अपना कल्चर लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखती हैं कल्चर के मामले में अन्य देशों से जहाँ से आप आई हैं उससे इंडिया में कितना? जैसे हम दुबई गए थे या पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम कल्चर है, तो वहाँ पर अपनापन नहीं लगता। यहाँ पर हर चीज़ अपनी लगती है, जैसे अपनी पूजा, अपनी धार्मिक स्थान, जो हर चीज़ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पर आए हुए, अभी हमें 2 दिन ही हुए और स्टे है हमारा, तो लग रहा है कि अच्छा लगेगा अपनापन। हम पहली बार आए हैं कुंभ पे। देख रही हैं कुंभ में कितना अच्छा? कुंभ में यही देख रहे हैं, सब अपनापन लग रहा है, और जब हम जाएंगे गंगा नदी पे स्नान करेंगे तो फिर मज़ा ही आएगा। किस तरह का भाव है मन में? पहली बार इलाहाबाद प्रयागराज आई हैं, कुंभ आई हैं, भाव क्या है? भाव अच्छा ही है, अच्छा लग रहा है, अपनापन लग रहा है, जैसे ये बोल रही है अच्छा ही लग रहा है हमें। अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे अच्छा लग रहा है। फिर से आएंगे मौका मिला तो? ज़रूर आएंगे। हम यहाँ पर महाकुंभ के हवाले से आए हैं, महाकुंभ घूमने। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ, ये मेरा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। आज ये हमारा दूसरा दिन है। हम जो है 25 डेज़ के लिए इंडिया ऑन वीज़ा परमिट आए हैं, और उस वीज़ा के लिए हम पहली बात तो संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल शदानी दरबार रायपुर, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और दूसरे नंबर पर इंडियन गवर्नमेंट का भी हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत मज़ा आया है इधर, हमारी सोच से भी ज़्यादा ही मज़ा आया है। हमने जैसे ही हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी रश होगी, वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून आ रहा है। हम रात को जैसे ही पहुँचे, यहाँ के भजन वगैरह सुन के सारी रात ज़हनी सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं, और बहुत खुशी हो गई है। पहले हम 83 में आए थे जब हम स्टूडेंट थे, अभी हम रिटायर्ड हो गए। अभी बहुत सुकून, हम दिल तो कहता है 26 तक यहाँ महाराष्ट्र शिवरात्रि तक यहीं ठहरें, इतना हमें सुकून आ रहा है। अभी भी आगे जाएंगे संगम में, फिर भी आगे मज़ा आएगा। हम शदानी दरबार साईं युधिष्ठिर लाल की मेहरबानी से, उसकी आशा से यहाँ पहुँचे हैं। हम इंडिया के गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये वीज़ा दी है, और आगे भी हमें ये देती रहेगी।